तो ऐसे ही हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा जीवन पवित्रता का जीवन है और हमारे मुख से निकली हुई बातें हमें अशुद्ध कर देती है। अशुद्ध करती है ये बातें जो हमारे भीतरी मन से निकलती, क्योंकि जो तुम्हारे मन में होता है वही जुबान पर होता है और वही बाहर होता है, और जो तुम मन में हो वही बाहर हो। और तुम्हारे स्वभाव से लोग जान पाएंगे कि तुम किसकी संतान हो, परमेश्वर की या किसी और की। क्योंकि उनके काम से पता चलेगा। अपने काम से अपनी पवित्रता को निर्धारित करेंगे और हम जान लेंगे कि ये किसकी संतान है। ये मुंह से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन इनके मनों में परमेश्वर नहीं है इनके मनों में, लेकिन इनके मनों में बुराइयां भरी है और ये बुराइयां आपको अपवित्र करती है। ये स्वभाव आपको अपवित्र करता है, लेकिन आपको आज्ञा मिली है कि आपको पवित्र बनना है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम अब मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, नई रचना हो। इसलिए अब तुम पवित्र बनो, क्योंकि पुराना चाल चलन और स्वभाव तो बीत गया, लेकिन अब देखो मसीह में सब कुछ नया हो गया। इसलिए एक नए बच्चे, एक नए जन्मे बच्चे की तरह अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जियो, भाता हुआ जीवन जियो, क्योंकि हम इस राज्य के नहीं है और हमें उसके राज्य में जाना है। अगर उसके राज्य में जाना है तो उसको प्रसन्न भी करना होगा कि वो आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो। आपकी पवित्रता ही आपकी आत्मिकता को और आपकी धार्मिकता को निर्धारित करती है कि आप कितने पवित्र हो, कितने धार्मिक हो, कितने आत्मिक हो। आपकी पवित्रता ही आपके आत्मिक जीवन को निर्धारित करेगी, आपके आत्मिक जीवन को निर्धारित करेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए वो चाहता है कि तुम भी पवित्र बनो, तभी तुम उसके राज्य में रह पाओगे। और कलीसिया में अपने स्वभाव में वो हमें करेक्ट करता है, हमारे अंदर से बुराई को मारता है, गंदी बातों को मारता है, तो विचार को मारता है, नशों को मारता है, हर एक गलत बुरी आदतों को वो हमारे जीवन से मारता है और हमें करेक्ट करता है, पवित्र करता है। जैसे हम अपने वस्त्र को धोते हैं तो जितने दाग लगे हैं तो एक एक दाग को धोना पड़ता है, एक दाग को साफ करना पड़ता है। जब हमारे वस्त्र साफ होते, धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं अपने वस्त्र को, मतलब अपनी गलतियों को मान के उस पर पछतावा करके उन पापों को मिटा लेते हैं। अगर वस्त्र को ना धोया जाए तो वस्त्र गंदा और गंदा होता चले जाएगा, मेला और मेला होता चले जाएगा। लेकिन धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। वो चाहता है कि अपने वस्त्र को धो लो, अपने वस्त्र को धो लो। जो वस्त्र आपने पहना है शरीर रूपी, उसे धो लो, उसमें जो भी पाप है उसे धो लो, उसका पछतावा करो, उसे मिटाओ, यीशु के लहू से उसे मिटाओ, उसे कवर अप करो, उसमें बने ना रहो और उन स्वभाव से बदलो और निकलो, क्योंकि तुम बुलाए गए हो, तुम विशेष हो, क्योंकि तुम बुलाए हो स्वर्ग के राज्य के लिए और प्रभु तुम्हें तैयार करता है। इसलिए हर एक संडे को विशेष जानो, ताकि परमेश्वर तुमसे बात करे और तुम उस महिमा से कभी ना चूको जो स्वर्ग की है, जो विशेष है और जिसलिए तुम बुलाए गए हो और रचे गए हो। क्या तुम इसीलिए दुख उठाते हो कि संसार में उसकी अभिलाषा में नाश हो जाओ, या तुम्हारा भाग नरक की आग हो? क्या तुम इसलिए इस पृथ्वी पर इतना दुख और इतनी यातनाएं को सहते हैं? नहीं मेरे प्रिय, इसलिए कि तुम्हारा उद्धार हो जाए और तुम अपने परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता, अपने प्रभु से मिल जाओ। इसलिए तुम ये यातनाओं को भोग रहे हो और ये यातना का प्रतिफल यही है कि तुम्हारी मुलाकात स्वर्ग के परमेश्वर से हो जाए। अगर तुम्हारी मुलाकात उससे नहीं होती तो तुम्हारा पृथ्वी पर दिन काटना व्यर्थ ठहरेगा और तुम उसके राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। जिसने तुम्हें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, आप खो दोगे आप पवित्रता के जीवन के कारण। इसलिए पवित्र बनो और उसके राज्य के वारिस हो जाओ। उसने तुम्हें बुलाया है, आप इनवाइटेड पर्सन हो, आप बुलाए हुए हो, आप चुने हुए हो, आप खास हो। ईश्वर का परमेश्वर आपको देखता है, आप पर दृष्टि करता है मेरे प्रियो, और आपको अपने राज्य में लेकर जाना चाहता है। वो इतना
महान परमेश्वर है, वो आपको लेने आया ताकि आप उसको देखो और आपको बिलीव हो कि स्वर्ग का राज है और स्वर्ग का कोई परमेश्वर है जो हमें लेने आया था, ताकि हम उसकी बात पर विश्वास करें, क्योंकि हमने उसे देखा है। हम उसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जगत में आकर अपने आप को जाहिर किया, हम पर अपने कलाम से हम पर जाहिर कर दिया। अब हम उससे अनजान कैसे रह सकते हैं? इसलिए हमें उसकी खोज में, उसकी तलाश में, उसकी पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में, उसकी आत्मिकता में बढ़ते चले जाना है, ताकि हम उस उद्धार से कभी वंचित ना रहे, हम उस उद्धार को किसी रीति से ना खोए। इसलिए मेरे प्रिय अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें, ताकि पवित्र परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो जाए, जो स्वर्ग का राजा है और आपको स्वर्ग के लिए बुलाया गया है, और आप उसके राज्य में सदा का सुख और सदा का आनंद देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन।